हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर। जिसमें दो टाइप की पोस्ट है, एक है जनरल स्पेशलिस्ट जनरल एंड एक है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। ओके, दोनों के मैं यहाँ पे मॉक पेपर पोस्ट करने वाला हूँ आज। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपनी जनरल जो पोस्ट है, तो जनरल पोस्ट है, देन उसके बाद फाइनेंस है, देन आईटी है, इंश्योरेंस है, एचआर है एंड इंजीनियरिंग है। ओके, तो ऐसी पांच जो अपने पास पोस्ट है इसकी, उस पांच पोस्ट के लिए अपन यहाँ पे मॉक पेपर अभी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मॉक पेपर जो है वो सब्जेक्ट वाइज में यहाँ पे मतलब जो अपने सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हर वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी आपके स्ट्रीम होगी, आप जो स्पेशलिस्ट में किए होगे अप्लाई, वो स्पेशलिस्ट में आप इसका पेपर देख सकते हो। ओके, जो कॉमन चीज है, जो पार्ट ए है, ओके, वो सबके लिए चेंज है, और पार्ट बी जो है वो सबके लिए कॉमन है। जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है एंड न्यूमेरिक एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो सभी के लिए कॉमन चीज है। और पार्ट सी जो दिया है वो भी सभी के लिए कॉमन चीज है। सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे पार्ट ए जो है वो चेंज है, जो दिया है हायर ऑर्डर रैंकिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंक। तो वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि हायर रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसके बारे में पूरा पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के हैं, सेम एज इट इज। टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी है, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का भी है, जनरल अवेयरनेस का भी है, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, इन सभी के वन बाय वन वीडियोस अपन यहाँ पे देखेंगे, ताकि जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जीआईसी, उसका जो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर है वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज भी पेपर बनाने वाला हूँ। मतलब सब्जेक्ट वाइज मतलब जो भी अपने रीजनिंग के सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट है। ओके, देन उसके बाद जो भी स्पेशलिस्ट की स्ट्रीम है, इंश्योरेंस है, आईटी है, एचआर के, उसके मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपनी जो एग्जाम है वो 5 जनवरी की है, और 5 जनवरी मतलब इनडायरेक्टली अपने पास आज भी अगर देखते हैं तो मिनिमम 25 टू 28 डेज बाकी है। तो मैं यहाँ पे आपको मॉक पेपर भी बताऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए, प्लस आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं अपन पेपर का कि एग्जाम पैटर्न कैसी रहने वाला है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो है वो 2024 का जनरल स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल स्ट्रीम के लिए जो पैटर्न है, देखिए 3 पेपर से यहाँ पे पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी जो ऑब्जेक्टिव है, और पार्ट सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में जो हायर ऑर्डर रैंकिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस है, तो वो 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और यहाँ पे उसके लिए 40 मार्क्स है, और उसके लिए सेपरेट टाइम दिया है 30 मिनट्स का। मतलब पार्ट ए जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वो 40 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स के लिए रहने वाला है। देन सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे 4 पार्ट्स डिवाइड हुआ है। देखिए सबसे पहले टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, जिसके 20 क्वेश्चंस है और 20 मार्क्स दिए। देन सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, स्पेशल ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, उसके लिए 25 क्वेश्चंस है एंड 25 मार्क्स है। देन थर्ड जो है टेस्ट ऑन जनरल अवेयरनेस, उसके लिए 20 क्वेश्चंस है एंड 20 मार्क्स है। एंड नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस है और 50 मार्क्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये चार्ज को सॉल्व करने के लिए अपने को टोटल दिया है 60 मिनट्स का टाइम। मतलब स्पेशली अलॉटेड नहीं है, तुम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 60 मिनट्स में चारों के कोई भी क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए उन्होंने कंबाइंड टाइम दिया है। जैसे पार्ट ए के लिए 30 मिनट जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, वो वहां पे जब तक टाइम एंड नहीं होगा तब तक वहां पे बी सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो चारों सेक्शन है उनके लिए 60 मिनट्स है। तुम कोई भी सेक्शन, रीजनिंग चाहे इंग्लिश, चाहे जीके या कंप्यूटर एनएम, तो वो चाहे तुम कुछ भी ओपन करो, वो क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट सी की अगर बात करते तो पार्ट सी में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का एसे है, देन प्रिसाइज है एंड कंपैरिजन है। इसका भी मैं पेपर बनाऊंगा, और इसके टोटल 3 क्वेश्चंस है और यहाँ पे 30 मार्क्स दिए। तो इसके लिए स्पेशल अलोकेट टाइम जो है वो है 60 मिनट्स का, और टोटल यहाँ पे होने वाले अपने 123 क्वेश्चंस, और मार्क्स जो होने वाले वो कितने हैं 150, और टोटल टाइम भी दिया है अपने को 150 का। तो ये जो पैटर्न है ये किसके लिए है, जनरल स्ट्रीम के लिए है। किसके लिए है, जनरल स्ट्रीम के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, जिन्होंने जनरल में स्ट्रीम में फॉर्म भरा होगा, जो बेसिक ग्रेजुएशन अप्लाइड होंगे उनके लिए ये पेपर पैटर्न है। ओके,
अब देख लेते हैं एक बार अपन स्पेशल स्ट्रीम के लिए क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि दोनों के जो बी पार्ट है और सी पार्ट जो है वो सभी के सेम है, सिर्फ एक पार्ट जो चेंज है जो है पार्ट ए। तो देखिए पार्ट ए में क्या है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है, मतलब सपोज आप फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो, आईटी में कर रहे हो, इंश्योरेंस में कर रहे हो, एचआर में कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग में कर रहे हो, ओके। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे जो आपकी स्ट्रीम रहेंगे। अगर फाइनेंस रहेंगे तो फाइनेंस रिलेटेड रहेंगे, आईटी रहेंगे तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके टोटल जो होने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स है, और इसको स्पेशल टाइम अलोकेट दिया है 30। देन जो पार्ट बी है वो सेम एज इट इज रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है उसमें, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज मार्क्स है, कोई चेंज नहीं है, ओके। देन पार्ट सी जो है डिस्क्रिप्टिव है वो भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, 30 मार्क्स है, 3 क्वेश्चन है और टाइम भी उतना ही है। तो मतलब यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है, 123 क्वेश्चंस है और 150 टोटल टाइम दिया है, ओके। तो ये दोनों पेपर्स के लिए अपन मतलब जो जनरल स्ट्रीम है उसके लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया वो पेपर भी इसी के लिए है, और स्पेशलिस्ट मतलब ये जो पेपर है ये दोनों लोग देख सकते हैं, ओके। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो पार्ट ए है वही चेंज होगा, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट है वो एज इट इज रहने वाला है। मैं हर चीज का मतलब चाहे फाइनेंस हो, आईटी हो, इंश्योरेंस है, एचआर हो या इंजीनियरिंग हो, उसके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस लूंगा, प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे रीजनिंग का पेपर। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के लिए रहने वाला है, ओके। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये मॉक पेपर है रीजनिंग का, GIC ऑफ इंडिया का, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ओके। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग का जो पेपर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, क्वेश्चन 1 to 5 का डायरेक्शंस दिया है, ओके। देखते हैं क्या बोला है, डायरेक्ट स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड, ओके। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या बोला है यहाँ पे, 8 पर्सन फ्रॉम A to H sit around the square table such that 2 person sit in the middle of each of the side। मतलब यहाँ पे 2 पर्सन, मतलब स्क्वायर मतलब क्या, रेक्टेंगल स्क्वायर अपना जिसमें 4 साइड्स होती है। अब 4 साइड्स होते हैं लेकिन कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो पहले अपन ने अरेंजमेंट देखी थी कि कॉर्नर पे भी बैठते थे और मिडिल साइड में भी बैठते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पर्सन 1 साइड बैठे हैं। मतलब जो 4 साइड है तो उसके एक साइड में 2 पर्सन, दूसरे साइड में 2 पर्सन, ऐसे 4 साइड में 8 पर्सन बैठे हुए हैं, ओके। देन उसके बाद बोला है सीट मिडल ऑफ ईच, द पर्सन सीट ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल फेस ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ देम ऑन द साइड टेबल। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो इन बॉक्स डायरेक्शंस दिया है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन है, ओके। 2 टाइप के डायरेक्शन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है अपने को, ओके। इतना समझ में आ गया। देन देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि ए सीट इज अ इमीडिएट राइट ऑफ ई। ए जो है वो कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट बैठा है राइट। तो ये देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ई अरेंज करता हूं तो उसके इमीडिएट राइट कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, ओके। देन जी फेस वन हु सेकंड द लेफ्ट ऑफ बी, ओके। जो जी है, जी कहाँ पे बैठा है, जो किसके लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में है, मतलब बी के जो अपोजिट जो है, बराबर है। जी फेस वन हु सेकंड द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट अगर देखते तो ई आ गया सेकंड लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट लेफ्ट मतलब ए है और सेकंड लेफ्ट मतलब ई है। तो इसके सामने कौन बैठा है, यहाँ पे जी बैठा है, ओके। देन उसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि देखिए कि 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। अगर ए यहाँ पे बैठा है और ए एंड जी के बीच में कितने पर्सन है, 3, ये 3 पर्सन है, ओके। देन उसके बाद बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। एफ एंड डी के बीच में क्या है, 2 पर्सन है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम वन साइड ओनली, अगर एक साइड से काउंट करते हैं तो वन साइड से काउंट करते हैं। देखो एफ एंड डी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे जी और एच है, ओके। देन हु इज एडजस्ट टू ई, मतलब यहाँ पे बोला है हु एडजेसेंट टू ई, मतलब जो बैठा है वो कहाँ पे, ई के एडजस्टमेंट में है, मतलब ये देखो इसके बाजू में बैठा है, ओके। देन उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी। जी एंड सी के सिर्फ बीच में एक ही पर्सन बैठा है। हु काउंटेड फ्रॉम वन साइड, सिर्फ एक ही काउंट से। अगर ए इज नॉट एडजेसेंट ऑफ एफ,
एफ जो है वो कहाँ पे एडजेसेंट नहीं है, मतलब वो क्या है, उसके अपोजिट है। मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिल गई, एक एग्जैक्ट डायग्राम बन गई, बराबर है। अब डायग्राम बनने के बाद क्या करना है अपने को, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार अगर डायग्राम बन गई तो इनडायरेक्टली अपने को क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट के अगर और भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, तो मैंने अभी जो सीरीज बनाई थी एलबीओ की, लोकल बैंक ऑफिसर, लोकल बॉडी ऑफिसर, बराबर है, तो उसके भी वीडियोस आप देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट वीडियो ऑलरेडी लिस्ट में है, तो आप उसके भी एक एक क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, वो भी आप देख सकते हो, ताकि इसकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं अपन एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेस ई, मतलब जिसका फेस क्या है, ई है, तो ई जिसका फेस है, बराबर है, उसके सेकंड राइट, तो कौन है यहाँ पे, देखो सेकंड राइट कौन आया, बी है, और बी का अपोजिट कौन बैठा है, डी, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। अब ए कहा है अपना, ये देखते हैं ए है, और एच ये है, और इसके लेफ्ट से अगर देखते हैं ए के, तो यहाँ पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, जो कि डी एंड ई है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड है। अब थर्ड देखो क्या बोला है, हु फेस डी। अब हु फेस डी, डी के फेस में कौन बैठा है, यहाँ पे डी के फेस में बैठा है बी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे बी। देखिए एक बार अपनी डायग्राम क्रिएट हो गई तो इजीली अपने को क्वेश्चन सामने समझ में आ रहे। नेक्स्ट फोर्थ बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो इमीडिएट नेबर जी के कौन है, यहाँ पे एच भी है और एफ भी है, इसलिए देखो यहाँ पे एच और एफ दोनों आ गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। तो ई और एफ के बीच में कितने पर्सन है, ई और एफ के बीच में कितने पर्सन है, तो देखो इधर साइड से अगर देखते तो 3 पर्सन है, और इधर साइड से देखते तो 3 पर्सन है, मतलब इनडायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 3। मतलब जो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस थे वो अपने क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6, क्या बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, देखिए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द कोड वेयर इज कोड वेयर टर्मिनल इज रिटर्न एज एस डी क्यू एल आई ओ बी एम, हाउ इज क्रेडिबल रिटर्न इन दैट कोड। ओके, तो टर्मिनल के लिए जो कोड है वो क्या है, एस डी। तो अब ये कैसे है, सबसे पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्न बना के रखा है, टर्मिनल के लिए अगर एस डी क्यू एल जे ओ बी एम आया तो वो कैसी है, टी से एक माइनस करते हैं तो एस आता है, ई से एक माइनस करते तो डी आता है, आर से अगर एक माइनस करते तो क्यू आता है, एम से जो माइनस करते तो एल आ रहा है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जे एक इंक्रीज कर रहे हैं, एन ओ ए बी, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब 4 माइनस हो रहे और 4 प्लस हो रहे। तो सेम क्रेडिबल के लिए भी अपन सेम करेंगे कि 4 माइनस करेंगे एंड 4 प्लस करेंगे, तो देखो यहाँ पे C के पहले B आता है, R के पहले Q आता है, E के पहले D आता है, D के पहले C आता है। 4 वर्ड्स अपने डिक्रीज हो गए, तो 4 वर्ड्स अपने को क्या करना है, इंक्रीज। तो I के बाद क्या आएगा, J आएगा, B के बाद C, L के बाद M और E के बाद F। मतलब जो आंसर है वो क्या है, B Q D C J C M F, मतलब फर्स्ट जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया अपने को कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, अब सीरीज कैसे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 4 इंटू 1 4 हुआ है, 4 इंटू 2 8 हुआ है, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 देन 96 इंटू 5 एंड 480 इंटू 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, 2880 इंटू 7। ये देखो यहाँ पे सीरीज बना के रखी है मैंने, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही लास्ट में वो कितनी आ रही, 2880 इंटू 7, मतलब यहाँ पे जो कोड आएगा वो क्या आएगा, 20160। ओके, ये आप सॉल्व कीजिएगा, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी और तब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर दिया है, देखिए क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो अब सीरीज दिया है एम एन क्यू आर यू वी। तो अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक से प्लस हो रहे हैं, बराबर है, एम एन मतलब एक से प्लस हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्यू आर, तो
जो क्यू आर है वो वहां पे क्या है, सॉरी ओ आर है, यहाँ पे क्यू आर नहीं आएगा, वो ओ आर आएगा। फिर उसके बाद यूवी आया है, बराबर है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे मैंने पैटर्न बना के रखा है। तो m प्लस वन एन आ गया, देन यहाँ पे n के बाद 3 प्लस आया o, फिर o के बाद 1 प्लस आया r, फिर r के बाद 3 प्लस मतलब u के बाद 1 प्लस मतलब v, और v के बाद 3 प्लस मतलब आया y, एंड y के बाद एक मतलब z। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, yz। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली आंसर निकाल सकते हो, और इसके लिए अगर पैटर्न समझना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसकी भी मैंने मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चंस बना के रखे हैं जो एलबीओ के वेब सीरीज में लिस्ट पे प्ले लिस्ट में है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस बोला है, फॉलोइंग आर द बेस्ड ऑन द 3 डिजिट नंबर इन द गिवन बिलो। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है 519, 368, 437, 246 एंड 175। तो अब यहाँ पे ये सीरीज में दिया है, तो देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ मिडल डिजिट ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो अब यहाँ पे जो भी हाईएस्ट डिजिट है, तो यहाँ पे असेंडिंग निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। तो इनका असेंडिंग क्या हो गया, देखो 175, 246, 368, 437 एंड 519। तो इसका रेंज निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपने को, सम ऑफ मिडल डिजिट ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर जो है वो अपना 519 है, और लोवेस्ट नंबर जो है वो 175 है। तो इसका मिडल डिजिट मतलब क्या है, 1 एंड 7। तो इसकी सम करते तो कितना आता है, 8। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया अपना, 8। ओके, देन नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अनया गोज टू द डिपार्टमेंट स्टोर विच इज नॉर्थ ऑफ हर हाउस 6 किलोमीटर अवे बाय एन ऑटो। मतलब जो जहां पे अनाया रहती है, बराबर है, जो नॉर्थ ऑफ हर हाउस विच इज नॉर्थ ऑफ हर हाउस इज 6 किलोमीटर अवे बाय द ऑटो। मतलब जो डिपार्टमेंट स्टोर है वो हाउस से कितना है, 6 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पे मैंने हाउस बना लिया, और हाउस से कितना नॉर्थ में कितना है, 6 किलोमीटर पे स्टोर है। आफ्टर द शॉपिंग शी डिसाइड टू विजिट फ्रेंड आयुषी, hence turn right and reach her friend house at 8 किलोमीटर। फिर यहां से उसने टर्न राइट लिया और अपनी फ्रेंड के हाउस पहुंच गई, जो कितना था, 8 किलोमीटर था। देन उसके बाद बोला है कि फ्रॉम देयर शी विजिट शॉप 6 किलोमीटर अवे टेकिंग राइट। तो यहां से वो कहा गई, 6 किलोमीटर राइट लेके शॉप में गई फिर से। ओके, देन बोला है कि फाइनली शी टर्न राइट एंड फोन अप टू हाउस सेंड द कार। तो यहाँ पे बोला है वो शॉप से कहां पे गई, फिर यहां से वो क्लियरली यहाँ पे गई हाउस में। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज अनाया फ्रॉम हर हाउस। तो यहां से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 8 किलोमीटर का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर टेक कार टू पिक अप अनाया टू ब्रिंग हर बैक। तो यहां से अगर देखते हैं तो यहां से ये कहां पे जाएगा, इनडायरेक्टली वेस्ट में जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, बराबर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ऑल वोवेल्स ऑफ द वर्ड्स, तो वर्ड्स दिया अपने को यहाँ पे कौन सा, फ्रैगमेंट, आर चेंज द लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग इन द अल्फाबेट series and all consonant are changed the letter immediately preceding them in English alphabet series, then how many letters are the new code। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है अपने को कि जो भी कंसोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में उसको कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद क्या बोला है, लेटर्स को जो भी प्रीसीडिंग लेटर्स है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे जो ओल्ड वर्ड्स थे वो था अपना फ्रैगमेंट, बराबर है। तो फ्रैगमेंट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स जो है वो चेंज नहीं होते। तो फ्रैगमेंट में देखो ई के बाद क्या आया, एफ के बाद ई आया, देन उसके बाद आर के पहले फिर ए के बाद, बराबर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चेंज लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज एंड ऑल कॉन्सोनेंट चेंज। पहले जो कॉन्सोनेंट थे वो क्या थे, पहले करना है, और जो कॉन्सोनेंट है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग में डालना है। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो जी एफ
एम एल ई एफ, बराबर है। ये जो ई है ये क्या है, वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद आया, मतलब सक्सेडिंग लेटर आया, बराबर है। और यहाँ पे अगर एफ देखते तो वो क्या है, प्रीसीडिंग लेटर है। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज करने के बाद अपने पास कितने लेटर्स ऐसे बचे, तो हाउ मेनी लेटर्स आर न्यू वर्ड्स आर सिमिलर टू द लेटर ऑफ द ओल्ड वर्ड। तो यहाँ पे अगर देखते तो कितने वर्ड्स है, देखो यहाँ पे ई आया, देन एफ भी आया और एम आया, बराबर है। ई एफ एफ एम मतलब 4 वर्ड्स जो थे, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 4 लेटर जो थे वो क्या है, सेम आए, जब उसके अपन कॉन्सोनेंट के लेटर्स प्रीसीड एंड सक्सीडेड की वैल्यू में चेंज किए। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज, इफ दिस constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of student in a class, what is the total number of girls in the class। तो यहाँ पे देखो, अब if substitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of the total number, तो यहाँ पे देखो अपन एक्सप्लेनेशन किए उसको, टोटल बॉयज कितने थे, 36। अब बॉयज देखते हैं अपन, तो टोटल अगर देखते हैं तो वो x है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/4 जो वैल्यू है वो कितनी है अपनी, 36 है। तो अगर x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, 48, बराबर है। तो टोटल नंबर अगर निकालना है तो 48 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, मतलब कितने हो गए अपने पास, 72। 72 कितने है, टोटल्स है। और बॉयज अगर देखते हैं तो बॉयज अपने पास कितने थे, 48। तो इनडायरेक्टली 72 माइनस 48 मतलब कितना आंसर है यहाँ पे, 24, बराबर है। 2/3 जो थी वो क्या थी, गर्ल्स थी, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो डायरेक्शंस बोला है, each of the following question there is a certain relationship between two given numbers of one side, okay, is to one side, another side is to, where is the another number is found the given alternative, okay, सेम रिलेशनशिप विद द गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखो 7:, अगर 48 देते हैं तो 12:, क्या होगा ये अपने को निकालना है यहाँ पे। तो 7 अगर 48 होते तो 7 into 7 करते और उससे माइनस करते तो एक 48 आ रहा है। तो आप यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, 12 into 12 मतलब 144, 144 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया, 143। ओके, नेक्स्ट 15। डायरेक्शन दिया है, kindly solve the following question and choose the option as given below। तो देखो क्या क्वेश्चन है, if less than means minus, greater than means plus, equal to means multiplied and dollar means divide, then what will be the 35 greater than 63 $7 बराबर है less than 4। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, तो यहाँ पे डॉलर के हिसाब से अपन ने देखो, ग्रेटर देन मतलब प्लस होता है, देन उसके बाद डॉलर मतलब डिवाइड होता है, और यहाँ पे लेस देन मतलब होता है माइनस। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बना, तो वहां पे आंसर कितना आया, 40। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा, 40 आएगा। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो डायरेक्शन बोला है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन। तो देखो स्टेटमेंट्स दिया अपने को, P less than D less than equals to U less equal to G greater than B, and Y less than G less than F। अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, और देखो दो कंक्लूजन्स अपने को दिए हुए, कौन से है, L ग्रेटर देन B बोला है एंड P ग्रेटर देन Y बोला है। तो कंक्लूजन अगर देखते हैं तो देखो, अगर L ग्रेटर देन B अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है, 1 and 2, 2 and 3 स्टेटमेंट ये वाले जो बनाते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, U इक्वल्स टू G ग्रेटर देन B। ओके, अब यहाँ पे जो U है, यहाँ पे जो G है, तो G लेस देन L है। तो यहाँ पे अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बन रहा है, B लेस देन G लेस देन L। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर कॉमन साइन दोनों में देखते हैं तो एक का आ रहा है लेस देन और एक का क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। मतलब इनडायरेक्टली अगर बोलते हैं कि B लेस देन L है तो भी चलेगा, और L ग्रेटर देन है ये भी चलेगा। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब सेकंड देखते हैं कि P ग्रेटर देन Y है, तो यहाँ पे अगर P ग्रेटर देन Y है तो इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो Y लेस देन G इक्वल्स टू U ग्रेटर देन D ग्रेटर देन P। तो यहाँ पे देखो कि P ग्रेटर देन P हो रहा है क्या, P ग्रेटर देन Y नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल एंड ग्रेटर देन का सिंबल है, वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं है।
मतलब सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वही क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो डायग्राम दिया है, पैटर्न दिया है, फोल्डिंग का पैटर्न है यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या क्वेश्चन है 17 का, अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इन द गिवन फिगर, find out the among the alternative as how the pattern would appear then when the transparent sheet is folded at dotted line। तो देखो अगर ये लाइंस को अगर मैं यहाँ पे फोल्ड करता हूँ तो ये लाइंस यहाँ पे ऐसी क्रिएट हो जाएंगी अगर इसको मैं फोल्ड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये लाइन अगर फोल्ड होती है तो ये लाइन यहाँ पे कैसी क्रिएट होगी। ओके, अगर फोल्ड करता हूं तो नहीं होगी। अब ये लाइन को अगर फोल्ड करता हूं तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड करता हूं तो सेम एज इट इज जो पहली लाइन है वो क्रिएट हो जाएगी। बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है, क्योंकि इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो एज इट इज फर्स्ट लाइन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जो आंसर है क्या है इसका, बी वाली रहेगा। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस बोला है, फाइंड द आंसर गिवन बिलो, कंप्लीट द पैटर्न। अब ये जो डायग्राम है इसको मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब यहां से ये जो पार्ट बना है तो यहाँ पे देखो एक ऐसी लाइन आएगी सबसे पहले, देन उसके बाद ये पैटर्न कंप्लीट होगा, देन ये वाला पैटर्न, और यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो ये तो बन नहीं रहा, ये भी नहीं बन रहा ये। ओके, तो यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ पे ये लाइन आ गई, देन बीच की स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर ये इनर ब्रैकेट, देन उसके बाद इनर ब्रैकेट, तो ऐसे 3 ब्रैकेट्स मतलब स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहे, एंड हो रहे। तो जो आंसर है वो क्या है अपना, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शंस में, इन अ क्वेश्चन सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द कंक्लूजन, conclusion 2 you have to consider statement to be true even if there seems to be variance from commonly known fact। okay, you have decide of given conclusion if any of the following given statement indicate your answer। तो देखो क्या स्टेटमेंट बोला है कि all pencils are true, okay, and no pencil is eraser। अब यहाँ पे बोला है कि all pencil जो है वो क्या है, और नो इरेजर ये पेन है। मतलब दोनों अगर प्लस करते तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ई, मतलब नो इरेजर इज पेन। तो कंक्लूजन 2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलो हो रहा है। और कंक्लूजन जो 1 है वो क्या है, नो इरेजर इज पेन। तो यहाँ पे जो हो रहा है बोथ कंक्लूजन जो है वो दोनों फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे 20 में बोला है कि डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ साइन ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग फ्रॉम A1 B3 एंड सो ऑन, मतलब D के लिए 5, C के लिए 5 आएगा, D के लिए 7 आएगा, ऐसी। तो व्हाट विल बी द टोटल वर्ड ऑफ द होटल। तो होटल के लिए अगर बात करते तो देखो होटल के लिए जो वैल्यू है वो क्या आई, H आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, बराबर है, और माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 115। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 115, क्योंकि बोला है कि अल्फाबेटिक ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर है, एंड सो दैट द वैल्यू टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है सबसे पहले वो निकाले, फिर इसकी ऑड वैल्यू मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 115। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे अपन, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी लेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।